कुर्बानी का जो तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो ये था कि ईद उल अज़हा की दोगाना नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की जाए और जानवर ज़िबाह करते वक्त ये कहा जाए, जिसका तर्जुमा ये है, मैंने यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा मरना और जीना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे अताअत झुकाने वाला मैं हूँ। खुदाया ये तेरा ही माल है और तेरे ही लिए हाजिर है। इन अल्फाज पर गौर कीजिए, इनमें वो तमाम वजूह शामिल हैं जिनकी बुनियाद पर कुरान मजीद में कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। इनमें इस बात का ऐलान है कि देवताओं के लिए कुर्बानियाँ करने वाले मुशरिकीन के बरक्स हम सिर्फ खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए कुर्बानी की इबादत बजा ला रहे हैं। इनमें इस बात का भी ऐलान है कि अपने पैदा किए हुए जानवरों से फ़ायदा उठाने की जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए ये नज़र हम उसके हुजूर पेश कर रहे हैं। इनमें यह ऐलान भी है कि इस माल के असल मालिक हम नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह के जानवर हैं जिस पर उसने हमें तसर्रुफ़ का इख्तियार बख्शा है, और उसकी किबरियाई के एतराफ़ में ये नजराना हम उसके हुजूर गुजरान रहे हैं। इसमें यह इजहार भी है कि जिस तरह हमें हुक्म दिया गया था ठीक उसी तरह हम भी सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज अदा करके आए हैं और अब खालिसन उसी के लिए कुर्बानी के फरमान की तामील कर रहे हैं। फिर इन सब से बढ़कर इन अल्फाज में अल्लाह ताला के साथ ये अहदो पैमान भी है कि हमारी नमाज और कुर्बानी ही नहीं, हमारा मरना और जीना भी सिर्फ उसी की ज़ात पाक के लिए है। और ये अहदो पैमान इस तारीख़ी दिन पर किया जाता है जिस दिन अल्लाह के दो बंदों ने अपने अमल से बताया था कि जीना और मरना अल्लाह के लिए होने का मतलब क्या है। ये 5 नुकात जो ऊपर अर्ज किए गए हैं उन्हें ज़रा आंखें खोल कर देखिए। आपको उनमें एक नबी की खुदादाद बसीरत और हिदायत याफ्ता हिकमत ऐसी नुमाया नज़र आएगी कि अगर इस कुर्बानी के सुन्नत रसूल होने की कोई और शहादत मौजूद ना होती तब भी इसके इस तरीके की अंदरूनी शहादत खुद ये बता देने के लिए काफ़ी थी कि उसे उसी खुदा के रसूल ने मुकर्रर किया है जिस खुदा ने कुरान नाजिल किया है। कुरान मजीद में कुर्बानी के मुतालिक जो कुछ और जितना कुछ इरशाद फरमाया गया था उसे पढ़कर कोई गैर नबी, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम और दानिशमंद ही क्यों ना होता, उससे ज़्यादा कोई नतीजा अखज़ ना करता कि मुसलमान वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी की इबादत बजा लाते रहें। वो कभी इन इरशादात से ये मंशा ना पा सकता कि सारी दुनिया इस्लाम के लिए कुर्बानी का एक दिन मुकर्रर किया जाए, उस दिन को यौमुल ईद करार दिया जाए। वो दिन हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी का दिन होना चाहिए। वो दिन और उसके साबिक़ और लाहिक अय्याम ज़माना हज के भी मुताबिक होने चाहिए और ये कुर्बानी ऐसे तरीके से अदा की जानी चाहिए कि इससे इस्लाम की पूरी रूह ताज़ा हो जाए। ये मंशा एक नबी के सिवा और कौन पा सकता था? इस मंशा को पाना इस नबी के सिवा और किसका काम हो सकता था जिस पर खुदा ने अपना कुरान नाजिल फरमाया था? मगर इसके सुन्नत रसूल होने की इस अंदरूनी शहादत के अलावा इसकी खारजी शहादतें भी इतनी ज़्यादा और इतनी मजबूत हैं कि बजुज़ एक हट धर्म आदमी के कोई उनका इनकार नहीं कर सकता। इसकी पहली शहादत वो कसीर रवायात हैं जो हदीस की तमाम मोतबर किताबों में सही और मुत्तसिल सनदों के साथ बहुत से सहाबा किराम से ये बात नकल करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा की कुर्बानी का हुक्म दिया, खुद इस पर अमल फरमाया और मुसलमानों में इसे सुन्नतुल इस्लाम की हैसियत से रवाज दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल क़याम फरमाया और वो हर साल कुर्बानी करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता रहूं, चनाचे मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता हूं। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें फरमाया कि आज के दिन हम पहले नमाज पढ़ते हैं फिर पलट कर कुर्बानी करते हैं, बस जिसने इस तरीके के मुताबिक अमल किया उसने हमारी सुन्नत पा ली। हज़रत आयशा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल अज़हा वो दिन है जिसमें लोग कुर्बानी करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ताकत रखता हो और फिर कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत आयशा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन आदम की औलाद का कोई फेल अल्लाह को इससे ज़्यादा पसंद नहीं कि वो खून बहाए। हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से वापसी तक कुछ न खाते पीते थे और वापस आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त तनावुल फरमाते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी। फिर जब आप पलटे तो आपके हुजूर एक मेंढा लाया गया और आपने उसे ज़िबा फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू राफ़े से रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के लिए 2 मोटे ताज़े बड़े सींगों वाले चतकबरे मेंढे खरीदते थे और ईद की नमाज और खुतबे से फारिग होने के बाद एक मेंढा अपनी तमाम उम्मत की तरफ से और एक अपनी आल की तरफ से कुर्बान फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह ही में ज़िबा और नहर फरमाया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा में 2 चतकबरे बड़े सींगों वाले मेंढों की कुर्बानी दी और यही मज़बून हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी मरवी है। बरा बिन आज़िब, जंदब बिन सुफ़ियान अल बजली और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मुतफ़िक़ा रवायात ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईद की नमाज से पहले ज़िबाह कर लिया उसकी कुर्बानी नहीं हुई और जो नमाज के बाद ज़िबाह करे उसकी कुर्बानी हो गई और उसने सुन्नत मुस्लिमीन पर अमल किया। हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हमें कुर्बानी के दिन नमाज पढ़ाई। उसके बाद कुछ लोगों ने आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी ली। इस पर आपने हुक्म दिया कि जिस किसी ने ऐसा किया है उसे फिर कुर्बानी करनी चाहिए और किसी को उस वक्त तक कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जब तक कि नबी अपनी कुर्बानी ना कर ले। रवायात और बकसरत दूसरी रवायात जो अहादीस में आई हैं सब अपने मजमून में मुत्तफ़िक़ हैं और कोई एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत भी कहीं मौजूद नहीं जो ये बताती हो कि ईद उल अज़हा की ये कुर्बानी सुन्नत रसूल नहीं है। इसके साथ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि हज के मौके पर मक्का मुअज़्ज़मा में ना कोई ईद उल अज़हा मनाई जाती है और ना कोई नमाज कुर्बानी से पहले पढ़ी जाती है। इसलिए इन तमाम अहादीस में लाज़मन सिर्फ इसी ईद और कुर्बानी का जिक्र है जो मक्का से बाहर सारी दुनिया में होती है।